अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाँ जी, नम्स का जो इंग्लिश का पोर्शन था वो काफ़ी इजी था। मैंने जो चीज़ पढ़ाई है पिछले 15-16 सेशन के अंदर अपने इस साल के ऑलमोस्ट जो पेपर था वहीं से था। मेरा पूरे सेशन के अंदर अगर मेरे स्टूडेंट भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, यानी इस मेरी वॉइस को, मेरा जो स्टूडेंट से झगड़ा होता था वो सिर्फ एक बात के ऊपर होता था। वो ये था कि जब वो मेरी बात नहीं मानते थे, यानी जो मैं उनको डायरेक्शन दे रहा होता था वो उस पर अमल नहीं करते थे। वो अपनी जो डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ थी, डिफरेंट एकेडमीज़ वो पढ़ते हैं जिन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने 50-50 60-60 हज़ार ज़ाय किए हुए थे, वो इस चीज़ को लागू करना चाहते थे। मैं उनको फिर वही एक बात रिपीट करता है कि भाई जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने यही चीज़ पढ़नी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी आपके सामने नोट्स विद प्रूफ देता हूँ, जो चीज़ यानी नाम्स के टेस्ट के अंदर ही वही चीज़ मैंने पढ़ाई है बच्चों को। लेकिन जिन्होंने वो नोट्स पढ़े हुए थे उनके एमसीक्यूज़ ठीक हो गए, जिन्होंने उस वक्त उसको इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी थी उनके एमसीक्यूज़ गलत थे। अगर मैं यानी अभी नम्स के आपको यानी एमसीक्यूज़ की डिवीजन बताऊँ, उसमें जो 5 एमसीक्यूज़ थे वो से वोकैब थे, जो कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से कह रहा था कि भाई आधे एमसीक्यूज़ नम्स देता ही वोकैब से है। अगरचे मैंने भी बच्चों को वोकैब करवाई थी लेकिन उसमें से नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। 5 एमसीक्यूज़ थे, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ उन्होंने स्पेलिंग के दिए, 2 एमसीक्यूज़ जो थे उन्होंने यानी अपना वोकैब के यानी मीनिंग पूछ लिए, और 1 एमसीक्यूज़ था सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड। और जो बाकी 10 एमसीक्यूज़ थे, आप अंदाज़ा करें उन 10 एमसीक्यूज़ यानी जो उन्होंने नम्स वालों ने टॉपिक दिया हुआ था वो दिया हुआ था एक यानी टेंस का और एक था वर्ब का, और उन्होंने 7 एमसीक्यूज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दिए हैं। जो मेरा पहला पहला लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, अगर किसी बच्चे ने यूट्यूब पे लिया है या मुझसे पढ़ा है तो 7 एमसीक्यूज़ टू दी पॉइंट उन्हीं नोट्स में से हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। और उसमें से 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पंक्चुएशन के हैं और एक टेंस का है। यानी बेसिकली नम्स के अंदर जो 10 एमसीक्यूज़ ग्रामर के बेस के हैं उनमें से 7 एमसीक्यूज़ उसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से दिए हैं। एक एमसीक्यूज़ टेंस वाला दिया है, वो जो अहमद डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें नोज़ आना है, काफ़ी कन्फ्यूजेबल एमसीक्यूज़ है उसमें। वैसे नोज़ ऑप्शन बनता नहीं है, जिस पेपर सेटर ने एमसीक्यूज़ बनाया है उसने बड़ी चवल मारी है। बहरहाल उसका यानी अब हम उसको प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट में चूज़ करेंगे उसको। यानी एक एमसीक्यूज़ उसने 10 से दिया है, 7 एमसीक्यूज़ उसने दिए हैं जनाब अपना इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और आप अंदाज़ा करें, हमारे पास एक रूल होता है वन ऑफ का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, 3 एमसीक्यूज़ तो उसने वहीं से दिए हैं। फिर मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के थक गया कि किसी भी सेंटेंस में जब ईच आ जाए, एवरी आ जाए, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में उसमें हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगती है। और 3 एमसीक्यू जो उसने वो वाले दिए हैं जिसमें हम ये कह रहे होते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट डिफरेंट हों, आपस में एंड से जुड़े हुए हों, तो आगे वर्ब प्लूरल लगती है, जैसे नॉलेज और विजडम था। बहुत सारे शहजादों ने ये एमसीक्यूज भी गलत किया नॉलेज और विजडम का। आपको नॉलेज और विजडम का नहीं पता, विजडम किसको बोलते हैं और नॉलेज किसको बोलते हैं, और ये आपको कहाँ से पता चल गया कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं? ये तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, नॉलेज और चीज़ है, विजडम और चीज़ है। और ये भी आप उसमें आप जो है ना सिंगुलर लगा के आ गए। तो भाई मेरे ये दो डिफरेंट चीज़ें थी, इन पे प्लूरल लगाना था। तो 7 एमसीक्यूज जनाब उन्होंने मेरे पहले लेक्चर से दिए हैं नम्स वालों ने, एक एमसीक्यूज 10 से है, और जो 2 एमसीक्यूज उन्होंने पंक्चुएशन से दिए हैं। जो मैंने बच्चों को पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ाया है, जो पहला पहला एमसीक्यूज है मिस्टर वाला, वो वहीं से है, यानी पंक्चुएशन के टॉपिक से। तो यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 99% जो पेपर था, यानी जो मैंने बच्चों को ग्रामर पढ़ाई है, पिटता रहा मैं पूरे 15-16 सेशन में, वो वही चीज़ आई है टेस्ट के अंदर, जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उनको। और पता है मैंने पढ़ाई कितने दिन में? 7 दिन का सेशन रख के, 4 दिन का सेशन रख के, 5 दिन का सेशन, यानी मैंने आपको 5 दिन में तैयारी करवाई है, किसी को 7 दिन में करवाई है, बजाय के 2-2 3-3 महीने में आपको पढ़ाता। बहरहाल इसी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए मेरे पास अभी भी हज़ारों टेक्स्ट आ रहे हैं कि जनाब अब नेक्स्ट आपका कोई यानी सेशन होगा इस तरह से, यानी एमडी कैट के हवाले से। मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी बुलाक एग्ज़ाम है एमबीबीएस का। आज थर्ड बुलाक का पहला यानी पेपर था, वो मैंने दिया है। तो आगे मेरा सेंड अप भी है मंडे को, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का सेशन जो है वो अरेंज किया है। अगेन ये सेशन जो हमारा सिर्फ 7 दिन का है सेशन, और ये स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 28 से, यानी 28 अक्टूबर से ये सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, और ये ऑनवर्ड 7 दिन का सेशन होगा इंग्लिश के हवाले से। तो आप इस सेशन को ज्वाइन करें इंशाल्लाह। इसमें भी अगेन हमने उसी तरह भरपूर तैयारी करनी है, लेकिन इन अ शॉर्ट एंड स्मार्ट वे में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बार मेरे यानी जो जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको फॉलो करेंगे, और आपके एमडी कैट के अंदर जो पीएमसी का सिलेबस है उसमें से 18 में से 18 एमसीक्यू जाएंगे। इसकी जो फीस है वो टोटल 300 है। तो आप में से कोई भी यानी ज्वाइन कर सकता है सेशन को। आज से अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवाएं,
अपने दोस्तों को भी बताएं, जितने भी यानी इस तरह से स्टूडेंट इनरोल करते जा रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोल करवाएं, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा, उसमें बेनिफिट है आपके लिए। जैसे ये नम्स का टेस्ट हुआ तो पीएमसी का टेस्ट थोड़ा सा इसे कदरे यानी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं आप, नम्स वाला ईजी होता है। तो इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करेंगे इन नम्स के टेस्ट को भी सामने रखते हुए, जो मैंने आगे तैयारी करवानी है पीएमसी के टेस्ट की। इंशाल्लाह जब आप टेस्ट देके वापस आएंगे, अगर आपने मेरी बातों पे अमल किया होगा तो आपके 18/18 होंगे, अगर नहीं किया होगा फिर भी आपके 10+ तो यानी ठीक होने ही होने हैं। अभी जितने मेरे स्टूडेंट्स थे उनमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं वो 10+ ठीक हैं, जिनके गलत है वो इसलिए गलत है उन्होंने मेरी डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। उन्होंने वही एकेडमी माफियाज जो हैं, जो यानी आपसे हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं और आपके पल्ले ज़ीरो देते हैं, यानी जो आउटपुट होती है, तो वो उनके हत्थे चढ़ चढ़ के उन्होंने अपना फ्यूचर बर्बाद किया है।